कोरोना वायरस का कहर इतनी खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा, इस बात की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार इसकी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश में कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इधर 1 मई से देश में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की कमी ने अभियान की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। इसी बीच ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए, जिसके बाद से भारत की चिंता और भी बढ़ गई है। करीब 1 हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि ब्रिटेन की तरफ से यात्रा पर लगाए नए बैन से बस कुछ घंटे पहले ही भारत से 8 प्राइवेट जेट लंदन पहुंच गए। बताया जा रहा था कि हर प्राइवेट जेट के लिए करीब 7200 पाउंड खर्च किए गए, यानी 72 लाख रुपए। उस वक्त इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि आखिर ये कौन से अरबपति हैं जो इतनी जल्दबाजी में ब्रिटेन गए हैं, और ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि ये बात सामने आ गई कि सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला भी अपनी फैमिली के साथ ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब किस अरबपति का नाम सामने आएगा, और ये अरबपति भारतीय ब्रिटेन क्यों भाग रहे हैं। आधार पूनावाला ने लंदन में अखबार द टाइम्स में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उन पर देश के कुछ बड़े रईस लोगों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां भी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने लंदन आने का फैसला किया। आपको बता दें कि उन्हें हाल ही में भारत सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। खबर तो ये भी है कि आधार पूनावाला अब देश के बाहर भी वैक्सीन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं और ब्रिटेन उनकी पसंदीदा जगह है। अपने इंटरव्यू में आगे पूनावाला ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर उग्रतापूर्वक बातें की है। आधार पूनावाला ने कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने को लेकर अपने ऊपर भारी दबाव की बात की। उन्होंने कहा कि सब भार उनके सिर पड़ रहा है, जबकि ये काम अकेले उनके वश का नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। पूनावाला ने कहा कि इस दबाव के चलते वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन आ गए हैं। पूनावाला ने न्यूज़पेपर से कहा, मैं लंदन तय समय से ज़्यादा रुक रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता। सब कुछ मेरे कंधों पर पड़ गया है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ आप सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो, और सिर्फ इसलिए कि आप हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बदले में वे क्या करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने कहा कि लोगों की उम्मीद और उग्रता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है। ये बहुत ज़्यादा है। सभी को लगता है कि उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए। वे समझ नहीं सकते कि उनसे पहले किसी और को ये क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू में संकेत दिया कि उनकी लंदन यात्रा भारत के बाहर वैक्सीन निर्माण बढ़ाने की व्यावसायिक योजनाओं से भी जुड़ी हुई है और लंदन उनकी पसंद में शामिल हो सकता है। जब उनसे भारत के बाहर वैक्सीन उत्पादन के ठिकानों के बारे में पूछा गया तो पूनावाला ने कहा, अगले कुछ दिनों में एक घोषणा होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में सभी की मदद के लिए हाँफ रहे हैं। पूनावाला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भगवान को भी अंदाजा होगा कि हालात इतने खराब होने वाले हैं। आगे उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। मुनाफाखोरी के आरोप पर उन्होंने उसे पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि कोविशील्ड अभी भी दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। आगे उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी गलत या मुनाफाखोरी नहीं की। मैं इंतजार करूंगा कि इतिहास हमारे साथ न्याय करे। आपको बता दें कि भले ही तमाम लोगों ने विदेश यात्राएं टाल दी, लेकिन देश के अरबपतियों ने तो इसी दौर में विदेश जाने की तैयारी की है। अरबपतियों के विदेश भागने के कयास तब से लगाए जा रहे हैं जब ये पता चला था कि भारतीय अरबपति लंदन में रहने और वहां की नागरिकता लेने के प्रोग्राम्स को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। रेजिडेंस और सिटीजनशिप प्लानिंग वाली फर्म हैनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक 2019 में करीब 7,000 अमीर लोगों ने देश छोड़ा। 2019 की तुलना में 2020 में अरबपतियों ने करीब 65.6% ज्यादा सवाल पूछे, यानी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी बहुत सारे भारतीय विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कौन कौन जाने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।